हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं अर्शद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है जीव विज्ञान में, उसका नाम है पोषण यानी न्यूट्रिशन। और उसमें आज अंतिम उत्पाद या अंतिम पोषक तत्व हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विटामिन। ढेर सारे प्रश्न आपको विटामिन पर ही पूछे जाते हैं इसमें। आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले जितने भी पार्ट्स हमने किए हैं बायोलॉजी के, आप देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हमने। इतने ही वीडियोस अगर आपने कर लिए तो टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। इसमें हम बात करेंगे पहले, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। मतलब ये अल्प पोषक तत्व है, यानी इसकी अगर कम मात्रा भी हमारे शरीर में चली जाए तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए वो ठीक रहता है, ठीक है। यानी इसको हम ज़्यादा मात्रा में नहीं खाते हैं तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, यानी मिलीग्राम्स में ही इसका सेवन किया जाता है विटामिन का, ठीक। विटामिन का फंक्शन क्या होता है हमारे शरीर में? तो ये एक उत्प्रेरक की तरह, एक कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, उन्हें ही हम कैटालिस्ट या उत्प्रेरक कहते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन इसका परीक्षा में पूछ सकता है, प्रेरक की भांति कार्य करते हैं विटामिन। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, तो उत्प्रेरक की तरह किस तरह से कार्य करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसके रेट को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे हमारे अगर बॉडी पे कहीं कट लगता है, ठीक, तो उससे क्या है, ब्लड बाहर आने लगता है। और आप देखते हैं कुछ देर बाद ब्लड बाहर आने के बाद में ब्लड जो है जमने लगता है, उसका थक्का बनने लगता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। चोट लगने के बाद में हमारा खून रुक जाता है, वो कौन से विटामिन की वजह से रुकता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड का थक्का या ब्लड किस विटामिन की वजह से जमने लगता है, इसमें विटामिन के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या है, एक तरीके से उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रिन प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारे ब्लड में मिलता है और ये फाइब्रिन प्रोटीन विटामिन के की प्रेजेंस में ब्लड को क्लॉट करने में या ब्लड को जो है क्लॉट में कन्वर्ट कर देता है एक तरीके से। तो हम कह सकते हैं इस रिएक्शन को जो है विटामिन के जो है फास्ट करता है। विटामिन के ने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, खून के थक्का जमने की जो स्पीड है वो तेज कर देता है उसको। यानी विटामिन के रहेगा ब्लड में तो वो क्या करेगा, रक्त का जो है थक्का जल्दी जमा देगा। तो इसको कहेंगे फाइब्रिन नाम का प्रोटीन है। तो ये क्लॉटिंग में जो है ये विटामिन के जो है ब्लड क्लॉट जमाने में क्या करता है, बहुत तेज़ी से ये रिएक्शन को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को। विटामिन की खोज पर प्रश्न पूछा जाता है, तो कैश्मीर फंक ने विटामिन की खोज की थी। अब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं। एक तो जल में जो घुल जाते हैं विटामिन, उनको बोलते हैं जल में घुलनशील या वाटर सॉल्युबल विटामिन। और कुछ होते हैं वसा में घुलनशील, यानी जो फैट में या वसा में घुल जाते हैं, यानी फैट सॉल्युबल। अब इनका जो है आपको डिफरेंस याद रखना है। तो वाटर सॉल्युबल सिर्फ 2 विटामिन है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन क्या है, वसा में घुलनशील है। आप याद रखिएगा विटामिन बी जो है एक पूरा ग्रुप है विटामिन का, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसको हम बोलते हैं। कुल मिला के नंबर ऑफ विटामिन कितने होते हैं आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो काउंट करते हैं हमारी बॉडी में कुल कितने विटामिन होंगे। 4 तो ये दिख रहे हैं आपको और 2 ये, 6 तो ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन विटामिन बी कोई अकेला नहीं है, उसमें पूरे ग्रुप के विटामिन होते हैं। जैसे अब 4 ये हो गए हमारे पास। अब इसमें और देखते हैं, देखो विटामिन कौन कौन से विटामिन होते हैं। विटामिन बी1 होता है, बी2 होता है, विटामिन बी1 से लेकर बी12 तक विटामिन होते हैं, ठीक। लेकिन उसमें भी बी4 विटामिन, हम ये याद रखना है कि विटामिन बी में बी1 से लेकर के कहाँ तक, विटामिन बी1 से लेकर के बी12 तक के विटामिन होंगे। लेकिन इनमें कौन कौन से नहीं होते हैं, विटामिन बी4 नहीं होता है, विटामिन बी8 नहीं होता है, विटामिन बी10 नहीं होता है, विटामिन बी11 नहीं होता है, ठीक है। तो ये 4 निकाल दीजिए इसमें से। तो बी1 से लेकर बी12 में 8 विटामिन हुए, ठीक। तो इस विटामिन बी को हम कितने मानेंगे, 8 विटामिन। एक विटामिन सी है 9 विटामिन, तो 9 तो हो गए ये जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल, और 4 ये हो गए, ठीक है। 9 और 4 टोटल मिलाकर कितने होते हैं, 13, ठीक है, 13 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ विटामिन संख्या 13 होती है। अब जो जो विटामिन है उनके आपको रासायनिक नाम पूछता है, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन बी पूरा कॉम्प्लेक्स है, अलग से डिस्कस करेंगे। तो विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल। ई को बोलते हैं टोकोफिरोल। और के 2 नाम होते हैं, एक तो है नेफ्थोक्यूनोन और एक है फाइलोक्यूनोन।
दोनों नाम विटामिन के ही हैं ये। ठीक, अब विटामिन बी की बात कर लेते हैं। विटामिन B1 होता है, इसको बोलते हैं थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। और विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम है निकोटिनिक एसिड या नियासिन। इसको याद रखेंगे। अब आपसे इसका, अब यहाँ पर हम आप इतने सारे विटामिन तो बता रहे हैं, लेकिन खास बात क्या है हमारे बताने में, यहाँ आपको इनके ओल्ड नेम भी पूछ लेता है। ठीक है, विटामिन B3 का पुराना नाम पहले क्या हुआ करता था? इसको विटामिन पी कहा जाता था। विटामिन पी ओल्ड नेम किसका आपसे पूछा हुआ है? विटामिन पी इनमें से किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन B3 को। इसी को निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, इसको नियासिन भी बोलते हैं। याद रखेंगे। B4 तो होता ही नहीं है, इसलिए गायब है यहाँ से। B5 जो होता है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं इसको। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 को हम बोलेंगे बायोटीन। और इसका पुराना नाम विटामिन क्या मिलता है? विटामिन H। ये परीक्षा में पूछा हुआ है। विटामिन H पुराना नाम किसका था? विटामिन B7 का। B9 होता है, ठीक है, विटामिन B9 होता है। B9 को विटामिन M बोलते हैं और इसको फॉलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, और इसके बाद 10, 11 नहीं होते, 12 का नाम है साइनोकोबालमीन। ठीक है, ये परीक्षा में इनके सारे रासायनिक नाम पूछे हुए हैं आपसे। नेक्स्ट चलेंगे। आपसे पूछता है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कौन से विटामिन बनते हैं? तो हमारी बॉडी में जो बड़ी आंत है उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसका जिक्र हमने पहले भी किया है। इसको हम ई कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में 4 तरह के विटामिन फॉर्म कर सकता है। कौन कौन से? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन के। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में विटामिन के को ही बनाता है कौन सा? ये बैक्टीरिया ई कोलाई। इसको याद रखेंगे। ई कोलाई बैक्टीरिया इन चारों विटामिन का फॉर्मेशन करता है हमारे शरीर में। बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए सबसे पहले फंक्शन पूछेगा। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, हम देख चुके हैं। हमारे लीवर में स्टोर हो सकता है ये। ठीक है, और विटामिन ए हमारी बॉडी में क्या कार्य करता है? ये WBCs जो होते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ WBCs को बनाने में ये हेल्प करता है। और WBCs का काम क्या होता है? मेन काम जो होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, यानी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। ठीक है, यानी हमें बीमारियों से बचाता है एक तरीके से। तो मेन काम क्या हुआ? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। दूसरा है, हमारी आँख में एक अंग रहता है, ठीक है, कुछ सेल्स से मिलकर के बने होते हैं हमारी जो आइज़ हैं। तो 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं हमारी आई में, एक होते हैं कॉन सेल्स, दूसरे होते हैं रॉड सेल्स। ठीक है, कॉन सेल्स और रॉड सेल्स। जैसे अभी हम जो भी देख रहे हैं वो लाइट की प्रेजेंस में देख रहे हैं। जब सामने आपके प्रकाश है तो प्रकाश में जो है वस्तुओं को हम देख पा रहे होते हैं। तो ये हमें जो शंकु कोशिकाएं हैं वो कॉन सेल्स के कारण ही देख पाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक, जब अंधेरा होता है, अंधेरे में जो भी हमें हल्का फुल्का सा दिखाई देता है वो हमें रोड सेल्स की वजह से ही दिखाई देता है। ठीक है, तो कौन सेल को एक प्रोटीन रेगुलेट करता है जिसको हम बोलते हैं ओप्सिन। ओप्सिन ये वाला जो विटामिन है, ठीक है, सॉरी, ये जो है एक तरीके से ये प्रोटीन है, ये रेगुलेट करता है, इसको हम बोलते हैं ओप्सिन। और एक होता है, दूसरा होता है रोडोस्पिन। ठीक, ये हमारे रोड सेल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे उल्लू होता है, उल्लू में कौन सा प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा? वो ये रोडोस्पिन वाला जो है ये ज़्यादा। और मानव में कौन सा मिलेगा? ओपस्पिन वाला। ये याद रखेंगे। तो विटामिन ए का मेन काम क्या होता है? इसको ओपस्पिन को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? रोडोस्पिन में। ठीक है, रोडोस्पिन में ये कन्वर्ट कर देता है। तभी तो क्या हम अंधेरे में वस्तुओं को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, नाइट ब्लाइंडनेस होगा उससे। ठीक है, तो विटामिन ए का काम क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ रोडोस्पिन। ठीक, ये याद रखेंगे। तो हम कह सकते हैं क्या? आंसू बनाने में हेल्प करता है, आंसुओं को बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो जब हमारा रोडोस्पिन जो है कम हो जाएगा तो अंधेरे में हम नहीं देख पाएंगे, अंधेरे में नहीं देख पाएंगे तो हमें परेशानी होगी। इस बीमारी को हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। किसकी वजह से? तो ये आपको पूरा सीक्वेंस पता लग गया है इसका। ठीक है, और जो नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, इसी का अगर साइंटिफिक नेम आपसे पूछता है तो क्या है वो? इसको बोलते हैं निम्टोलेपिया। दूसरी तरफ अगर आँख में हमारी आंसू नहीं बन पाते हैं, आँख में सूखापन रहता है, तो विटामिन ए का और मेन काम होता है, हमने अभी बात की कि आंसू बनाना। आंसू नहीं बनेंगे तो हमारी आंखें सूखने लगेंगी और इस सूखने की बीमारी को हम नाम देंगे, आँखों की सूखने की बीमारी को, ज़ीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, ज़ीरोफ्थैल्मिया बीमारी, आँखों का सूखापन रहता है। अच्छा, विटामिन ए किन किन चीज़ों को खाने से मिलता है? इसके सोर्स क्या होंगे?
तो पौधों से मिलने वाली वस्तुएं भी हैं, जैसे हम खाते हैं हरे और पीले रंग की जो सब्जियां होती हैं, डार्क ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे पालक है, गाजर, मैंगो है ना, पपाया, पपीता, आम वगैरह। इसमें दूध के उत्पाद जो हैं, दही हैं, फिश ऑयल है, चिकन है, मटन है, ठीक है, जंतु से मिलने वाले प्रोडक्ट्स में भी रहता है ये। अगला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे। हमने बात की थी B1 से लेकर के B12 तक होते हैं ये, कुल मिलाकर के 8 विटामिन है, और इनमें से 4 B4, B8, B10 और B11 नहीं होते हैं, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, विटामिन B1 को हम पहले डिस्कस करेंगे। तो ये B1 की बात अगर हम पहले करें, यह सिंपली अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पूरे की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, क्या क्या खाने से विटामिन बी मिलता है हमें। तो जितने भी अनाज हम खाते हैं, गेहूँ, चावल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। अंकुरित दालें जो होती हैं इनमें भी, चने को भिगोकर आप रख दें, उससे जो स्प्राउट अंकुर निकलते हैं उनको खाने से भी विटामिन बी मिलता है, ठीक है। कॉमन फंक्शन क्या होता है इसका, ये एक सहविकर की भांति हमारे शरीर में कार्य करता है, कैटालिस्ट की भांति। ओवरऑल फंक्शन समझेंगे, पाचन में सहायता करता है, टू हेल्प इन डाइजेशन, मस्तिष्क को हमारे नियंत्रित करने का कार्य करता है, त्वचा को भी रेगुलेट करता है हमारी, और जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनको बनाने में भी हेल्प करता है विटामिन बी। अब इनके अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन बी का सबसे पहले रासायनिक नाम पूछता है, थायमीन है, ठीक है। थाया बोलते हैं, सल्फेट के लिए यूज़ करते हैं, रूट वर्ड है ये, ठीक। तो सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है, इट इज़ सल्फर कंटेनिंग विटामिन। तो विटामिन B1 में सल्फर पाया जाता है। अब आपसे पूछ लेगा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन पर प्रश्न ये पूछेगा, उसका रासायनिक नाम, उसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, ठीक है। तो बेरी बेरी नाम का एक रोग है, ठीक है, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की, B1 की। तो जब भी आपको ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है बेरी बेरी, तो जब भी विटामिन बी की कमी होगी तो ब्रेन हमारा एबनॉर्मल वर्क करने लगता है। तो एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन जो है, जब भी हमें बेरी बेरी रोग होगा तो हमारा ब्रेन जो है सामान्य काम नहीं करता है, असामान्य से काम करेगा। एक तरीके से ब्रेन को रेगुलेट करता है विटामिन B1। तो विटामिन बी, ब्रेन जो है नॉर्मल काम नहीं करेगा, एबनॉर्मल काम करने लगेगा। तो इससे में क्या होगा, इससे हम होगा डिमेंशिया, ठीक है। डिमेंशिया हमारा क्या है, एक तरीके से जब डिमेंशिया का मतलब होता है हमारे इमोशंस का ख़त्म हो जाना इसमें, और इसके साथ साथ जो हमारी मेमोरी है, याददाश्त में भी कमी होती है, ठीक। तो ये डिमेंशिया है, ठीक। तो ये डिमेंशिया विटामिन B1 की वजह से है, और ये बेरी बेरी रोग के अंतर्गत है। दूसरा इसके अलावा, और आपसे पूछता है कि मेमोरी लॉस जो है, याददाश्त में कमी, कौन से विटामिन की वजह से हो सकती है, तो विटामिन B1 की वजह से। और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जो B1 है ये डाइजेशन में रोल प्ले करता है, ठीक। अगर विटामिन B1 ना मिले तो डाइजेशन के रेट पर फ़र्क पड़ने लगता है, जो भी हम खाना खाएंगे वो पूरी तरह से नहीं पचेगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, या इसको हम बोलते हैं अपच, यानी कॉन्स्टिपेशन, जब भोजन पूरी तरह से ना पच पाए, ठीक। पूरी तरह से खाना नहीं पचेगा तो उसका जो है, उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उससे जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगी फिर ठीक से, और जब खाना पचेगा ही नहीं सही समय से तो भूख भी आपको नहीं लगेगी, तो इसको हम बोलेंगे एनोरेक्सिया, ठीक है। भूख नहीं लगेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनोरेक्सिया। तो ये सब विटामिन B1 की कमी से ही हो रहे हैं। अगले की बात करेंगे विटामिन B2 की। इसका जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है। गाय के दूध में जो पीलापन होता है किसके कारण होता है, कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा येलो कलर ऑफ काउ मिल्क जो होता है मेनली 2 पिगमेंट्स की वजह से होता है। 2 केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो है बीटा कैरोटीन और दूसरा है राइबोफ्लेविन। अगर आपसे पूछा जाए गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है, और ये ना पूछा जाए कौन से विटामिन की वजह से होता है, तो मेन रोल जो होगा बीटा कैरोटीन का होता है। ये कोई विटामिन नहीं है, लेकिन पूछा जाए तो आप आंसर विटामिन करोगे, राइबोफ्लेविन की वजह से होता है। दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, बीटा कैरोटीन भी, राइबोफ्लेविन भी। विटामिन B2 अगर हमारे शरीर में ना हो या ना मिले इस सोर्स से, ठीक है, तो वो क्या, त्वचा का रोग हो जाएगा इसमें। इसको बोलेंगे डर्मेटाइटिस, त्वचा रोग। जहाँ भी डर्म वर्ड यूज़ करेंगे तो त्वचा से संबंधित होगा। हमारे चेहरे पर जो दाग धब्बे होने लगते हैं, ठीक है, मार्क से पड़ने लगते हैं, वो एकदम चेहरा बिल्कुल ड्राई होने लगता है, रेड, ठीक। तो ये क्या है, त्वचा से संबंधित रोग है, और ये विटामिन B2 के कारण होता है। इसके अलावा इसके अलावा दूसरा जो रोग है, एक तो ये त्वचा रोग हो गया, ये है ग्लोसिटिस। ग्लोसिटिस रोग जो है जीभ में जब इन्फेक्शन हो जाता है, जीभ में जो इन्फेक्शन होता है ग्लोसिटिस, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अगला है किलोसिस। जैसे हम किसी का झूठा खा लेते हैं तो होठों के साइड में कुछ देखा होगा आपने, हल्के हल्के से दाने से किनारे पर निकल आते हैं, ठीक है, वो विटामिन B2 की कमी से ही होते हैं। दूसरा
लोगों का झूठा भोजन करने से, ठीक है। लिप्स के कोने एक तरीके से क्रैक आ जाती हैं उनमें, तो ये किलोसिस हैं। ये 3 बीमारियां हैं विटामिन B2 के कारण होती। अगला है विटामिन B3, इसको बोलते हैं नियासिन या निकोटिनिक एसिड। इसका पुराना नाम हमें मिलता है, इसका जो ओल्ड नेम है वो है विटामिन P, हमने डिस्कस किया था इसको, ठीक है। और इसी की वजह से जो है इसी को हम बोलते हैं D3 डिजीज़, सॉरी मतलब इसी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनमें एक बीमारी है जिसको बोलते हैं पेलाग्रा, इसको बोलते हैं हम D3 डिजीज़। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सोर्स हमने पढ़ लिए हैं शुरुआत में, अनाज जो होते हैं आपके, ठीक है, वही हैं इसके सोर्स। तो पेलाग्रा D3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डी से शुरू होने वाली 3 बीमारियां इसमें होती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है डर्मेटाइटिस, एक है डिमेंशिया, एक है डायरिया। ये 3 बीमारियां हैं, ठीक है। डर्मेटाइटिस अभी बताया, त्वचा रोग है। डिमेंशिया जो है इमोशनल याददाश्त का कम होना। डायरिया जब आपका पेट खराब होता है। तो D3 बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होती है? तो याद रखिएगा D3 जो बीमारी है वो B3 की वजह से होती है, विटामिन B3 की कमी की वजह से, ठीक। D3 B3 राइम करके कनेक्ट कर सकते हैं। विटामिन B4 होता ही नहीं है। विटामिन B5 को बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड। तो इसकी वजह से अगर बीमारी की हम बात करें, इसकी कमी से एक बीमारी होती है बर्निंग फीट सिंड्रोम। पैरों में से आपने देखा होगा जलन होती है, पैरों में पैर बहुत गर्म होने लगते हैं, आग निकलती है, इसको बोलते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम। साइंटिफिक नेम इसका होता है टिंगलिंग सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं। तो ये विटामिन B5 की कमी से होती है। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। फंक्शन है, एक तो ये RBCs बनाने में हेल्प करता है। जब भी हमारी बॉडी में RBCs कम होगा, ठीक है, सॉरी B6 कम होगा तो RBCs कम होंगे, और RBC कम होगा तो इसका मतलब एनीमिया, अरक्तता की बीमारी होती है, ठीक। तो अरक्तता कौन से विटामिन की वजह से हो सकती है? B6 की वजह से। तो ब्रेन को रेगुलेट करता है B6, ठीक है, मस्तिष्क को। और एबनॉर्मल जो हमें सपने आते हैं, एबनॉर्मल ड्रीम्स जो होते हैं, वो भी इसी की वजह से। तो कौन सा विटामिन है जो सपने देखने में हेल्प करता है? तो इसको याद रखेंगे B6, ये पूछा हुआ प्रश्न है। विटामिन B7 का पुराना नाम विटामिन H है। बायोटीन इसका रासायनिक नाम है। जैसे बाल जो झड़ते हैं हमारे, तो विटामिन B7 की वजह से झड़ते हैं, ठीक है। और पाचन की समस्या जो होती है वो भी विटामिन B7 की वजह से ही होती है। विटामिन B9 की बात करेंगे तो विटामिन M इसका ओल्ड नेम है, फोलिक एसिड है। ये हमारे आयरन कंटेनिंग विटामिन होता है, ठीक है। B1 हमने डिस्कस किया था, सल्फर कंटेनिंग है वो, थायमीन इसको बोल रहे थे। और B9 जो है ये आयरन कंटेनिंग है। इसका फंक्शन क्या होता है? एक तरीके से ये हेल्प क्या करता है? तो आप जानते हैं जो हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर बोन मैरो भरा रहता है। और बोन मैरो एक तरीके से उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा, ठीक है। तो बोन मैरो से ही RBCs बनते हैं, और ये एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म में होता है ये, तो एक तरीके से इमेच्योर फॉर्म में होता है। तो एक तरीके से मैचुरेशन, RBCs की मैचुरेशन को प्रोवाइड कराता है विटामिन B9, ठीक है। हमारे शरीर में अगर RBCs की कमी हो जाएगी तो इससे बीमारी होती है हमें, इसको हम बोलते हैं ये मेगालोब्लास्ट एनीमिया बीमारी होती है। जब भी RBC की कमी होगी, RBCs की हमारे ब्लड में, ठीक है। तो एक तरीके से B9 का फंक्शन क्या हुआ हमारे शरीर में? RBCs को मैच्योर करना, ठीक है। और जो माता के गर्भ में बच्चे होते हैं उनको हम जो है भ्रूण या एम्ब्रियो बोलते हैं। तो जब एक तरीके से जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको हम फीटस बोलते हैं। तो मदर के गर्भ में जो बच्चे होते हैं वो जो बढ़ते हैं, जब से वो बनना स्टार्ट होते हैं और पैदा होते हैं, उनका साइज़ बढ़ता रहता है। उसी के बढ़ने में हेल्प करता है विटामिन B9। तो ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो यानी फीटस, ये क्या है? लौह युक्त विटामिन इसको बोला जाता है। विटामिन B9 हेल्प करता है बच्चे के माता के गर्भ में उसके विकास वृद्धि के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। अगला है विटामिन B12, इसको बोलते हैं साइक्लोकोबालमीन। तो इसमें आपसे पूछता है कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में ही पाया जाता है कोबालमीन, ठीक है। साइनोकोबालमीन इसका नाम है, कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। तो ये कहाँ से मिलता है? ओनली एनिमल प्रोडक्ट्स में ही होता है। कौन सा विटामिन है जो केवल पौधों में नहीं पाया जाता? विटामिन B12 है, ठीक है। इसे सिर्फ हमें जो है जंतु उत्पादों से ही मिलता है, जैसे मीट, एग, मिल्क प्रोडक्ट जो होंगे वो, उसमें विटामिन B12 की मात्रा ही होती है, ठीक है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है ये भी याद रखेंगे, परनीसियस एनीमिया ये बीमारी होती है विटामिन B12 की कमी से, ठीक है। तो अगर ये कम होगा तो आयरन का एब्जॉर्ब जो है हमारे शरीर में कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा। हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो RBC कम बनेंगे। इसी को हम बोलते हैं परनीसियस एनीमिया,
तो ये हुआ विटामिन बी कंप्लीट। अगला विटामिन है विटामिन सी। वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, यानी जल में घुलनशील विटामिन होता है ये, ठीक है। वाटर सॉल्युबल का मतलब ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, जितना हम लोग खाएंगे ये सारा का सारा यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। विटामिन सी क्या कार्य होता है, विटामिन सी भी जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, और ये जैसे खट्टे फल होते हैं, ठीक है, खट्टे फल नींबू जैसे इसमें पाया जाता है। तो विटामिन, इनमें से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, तो इसमें दो तरह कार्य करते हैं, एक तो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है विटामिन सी भी होता है, विटामिन ई भी होता है, ठीक है। तो दोनों होते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में कंपैरिजन में अगर दोनों ऑप्शन में है तो विटामिन ई चुनेंगे, वरना एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी होता है और ई दोनों होते हैं। तो हमारे शरीर में जब भी चोट लग जाती है, एक तरीके से चोट लगने पर कोशिका डैमेज होती हैं, फिर से रिकवर करना होता है, तो रिकवर करने के लिए जो प्रोटीन होगा उसको हम बोलेंगे, जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी। तो विटामिन हमारे घाव को भरने में सहायता करेगा, वाउंड हीलिंग में ये हेल्प करता है, घाव को भरना, ठीक है। तो ये चोट लगी कोशिका को ठीक करेगा कौन, विटामिन सी ही। तो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कोलोजन, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है एक्चुअली ये, जो कि हमारे घाव को जल्दी भरने में हेल्पफुल होता है। साथ ही हमें प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। और अभी हमने देखा है स्रोत इसके आंवला सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी का होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जैसे मसूड़ों से खून आने लगता है, एनीमिया अरक्तता की बीमारी भी हो जाती है। तो माता के दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा विटामिन ए नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसी खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी, और इसकी संरचना विटामिन ए की किसने बनाई थी, पॉल कार्नर ने। विटामिन डी की बात करेंगे, एडवर्ड मेलनवाई ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें विटामिन डी का मुख्य काम क्या होता है, विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। क्या सूर्य का प्रकाश सच में हमें विटामिन डी प्रोवाइड करता है? तो हमारी त्वचा में एक फैट पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल। हमारी त्वचा में एक फैट पाया जाता है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल। जैसे हमारी त्वचा पर सनलाइट पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में ये डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल चेंज हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाकर ये हो जाता है कोल कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी कोल कैल्सीफेरोल को हम बोलते हैं विटामिन डी थ्री। ये विटामिन डी थ्री अब हमारी किडनी में जाएगा और यहीं से फाइनली एक्टिव फॉर्म में ये एक तरीके से आ जाएगा, यही कैल्सीफेरोल, यही क्या कहलाएगा, कैल्सीफेरोल कहलाएगा, जिसे हम विटामिन डी के नाम से जानते हैं। तो सूर्य के प्रकाश का मेन मुख्य काम क्या हुआ, ठीक है, ये कन्वर्ट कर देगा किसको, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल को, किसमें, विटामिन डी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। विटामिन डी की वजह से कुछ बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में, जो आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो आपसे यही पूछता है कि विटामिन डी हमारी बॉडी में बन सकता है? यस, बिल्कुल बन सकता है। हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन में बनता है, मेनली दो ऑर्गन में बनता है, किडनी में और लीवर में, ठीक है, लीवर, किडनी और लीवर दोनों में बनता है, ठीक है। तो स्किन में विटामिन डी कौन सी फॉर्म में रहता है, विटामिन डी थ्री की फॉर्म में, जिसको कोल कैल्सीफेरोल हम बोलते हैं। तो कोल कैल्सीफेरोल विटामिन डी थ्री का नाम होता है। और विटामिन डी का मुख्य काम क्या होता है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनको मजबूती प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी ऑफ बोन्स। तो विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, एक तो रिकेटस बीमारी होती है, इसको हम सूखा रोग भी बोलते हैं। और ये क्या होती है, सूखा रोग में मस्तिष्क की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, बच्चों के दांत लेट बनते हैं, इससे स्कल बोन्स भी कमज़ोर हो जाती हैं, एक तरीके से हम ये कह रहे हैं इसमें, ठीक। इसमें बॉडी वेट बढ़ने से एक तरीके से फीमर जो होती है, जो हमारी जांग की हड्डियाँ होती हैं, उन पर प्रेशर ज़्यादा लगता है और ये टांगें इस तरह से मुड़ जाती हैं। बच्चों में आपने देखा होगा, इनको बोलैक्स बोलते हैं हम, ठीक है, धनुष के आकार की ये शेप हो जाती है, ठीक। बोलैक्स किसके कारण होगा, विटामिन डी की कमी से ही होता है। और इसी के कारण जो है नी हमारी जो है वो आगे की तरफ मुड़ने लगती है, तो इसको बोलते हैं नॉक नी बीमारी। ये सब किसकी वजह से, विटामिन डी की कमी से ही। इसके अलावा एक और बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ये दोनों बीमारियाँ अगर हम बात करें, ठीक है, ये किसकी वजह से होती हैं, ये विटामिन डी की वजह से ही होती हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें, हमारी हड्डियाँ एक तरीके से कमज़ोर होने लगती है, बीच बीच में जो क्रैक्स आते हैं, हड्डियाँ टूटने लगती हैं, तो ये एक तरीके से क्या है, ये ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टिमलेशिया भी एक बीमारी होती है, रीढ़ की हड्डी का मुड़ जाना, ये क्या कहलाता है, बेंडिंग ऑफ बैकबोन, ये ऑस्टिमलेशिया, ये सब विटामिन डी के कारण ही होती हैं, ठीक है। अंतिम डिस्कस करेंगे विटामिन ई, टोकोफिरोल है, ब्यूटी विटामिन इसको बोलते हैं, खूबसूरती प्रोवाइड करता है विटामिन टोकोफिरोल। अगर विटामिन ई हमें सही से मिलता रहे तो जो हमारे हमारे चेहरे पर जो रिंकल्स वगैरह रहती हैं, झुर्रियाँ वगैरह, वो इसकी कमी से ही रहती हैं, ठीक है। तो ये सब्जियों के बीज का जो तेल होता है उसमें, ठीक है। और ये रिप्रोडक्शन में भी बहुत हेल्प करता है विटामिन ई। जो इनफर्टिलिटी होती है या स्टर्लिटी होती है, बांझपन जो होता है, वो विटामिन ई की कमी की वजह से ही होता है। तो ये हुए हमारे आज के विटामिन कंप्लीट। वीडियो हो गया लंबा, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।
पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।